हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रेनू यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ AIR गुरुकुल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं परसेंटेज के उन क्वेश्चंस की जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज होता है। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी में हुआ 10% इंक्रीज, लेकिन आपके जो खर्चे हैं वो 20% बढ़ गए, तो क्या इंक्रीज हुआ भाई मैम? इंक्रीज ओवरऑल आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? आज हम ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। या फिर आप क्या होता है, कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो आप कितने बजट लेके जाते हैं, कितनी आपने शॉपिंग की, कितने परसेंट डिस्काउंट चल रहा था। क्या होता है कि इसमें सारे परसेंटेज का जो गेम है, मेनली आज रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं कि आपके बजट से, आपके घर खर्चे में कब प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है, कभी आपकी इंक्रीज सैलरी होती है और कभी प्रॉफिट कम होता है ज़्यादा। इस टाइप के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि जब भी परसेंटेज में जब इंक्रीज करना हो, क्या सीखेंगे कि जब परसेंटेज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, एक दो साथ आ जाए कि भाई इतने परसेंट का इंक्रीज हुआ और इतने परसेंट का डिक्रीज हुआ, तो ओवरऑल आपको क्या हुआ। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी में हुआ 20% इंक्रीज, ठीक है, लेकिन आपके खर्चे हैं वो 30% बढ़ गए, तो मुझे बताओ कि क्या ओवरऑल आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ओरिजिनल क्या होने वाला था। इस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्या आप तैयार हैं इसके बारे में जानने के लिए? देखो, जब भी पहले देखते हैं, हम उठाते हैं कि मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपसे पूछा गया कि 20% किसी चीज़ में इंक्रीज हो रहा है और 10% इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल कितना इंक्रीज हो रहा है, टोटल इंक्रीज कितना हो रहा है, मुझे वो बताना है। तो मैं कैसे निकालूंगी ऐसे क्वेश्चंस को, मुझे बताओ। आप कहोगे मैम ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँगी, फॉर्मूला याद करूंगी। मैं कहूंगी भाई टोटल जो इंक्रीज होगा, मेरा टोटल इंक्रीमेंट जो होगा वो होगा मेरा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। मैं ये निकालूंगी तो मेरे पास कुल इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल ये फॉर्मूला होता है। जब भी दो लगातार गिवन हो, आपकी वृद्धि पूछी जाए, तो आप कैसे निकालोगे। देखो इसमें कैसे सोल्व करोगे। आप कहोगे मैम 20% का इंक्रीज हो रहा है, फिर 10% का इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे 20 इंटू 10 अपॉन 100। तो मुझे यहाँ से मेरी आंसर आ चुका है 30 ओवरऑल मुझे 32 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। इस टाइप की वैल्यू गिवन हो। लेकिन मैं आपको कहूँ कि एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। आप फॉर्मूला लगाओगे तब कैलकुलेटर तक पहुँचो, कैलकुलेशन तक पहुँचोगे। मैं कहूँ कि मैंने मान लिया कि मेरे पास क्या थे, 100 रुपए थे पहले, ठीक है, 100 रुपए थे, या मैं लेट मान लेती हूँ कि मेरे पास 100 है, ठीक है। 100 से मेरे को कितना इंक्रीज करना है, 20%। तो 100 में मुझे कितना इंक्रीज करना है, 20, तो कितना हो गया 120/100, ठीक है। फिर मुझे कितना इंक्रीज करना है, 10%। तो मैंने कहा भाई 100 में 10 किया तो 111, और क्या आ गया 100। कट कर लीजिए कितना आएगा, ठीक है। ये 0 से पूरा 100 कट हो गया, मेरे पास आ गया 12 इंटू 11 कितना होता है, ये होता है 132। तो मुझे बताओ पहले 100 थे, अब कितने हो गए, अब 132 हो गए, तो कितना इंक्रीज हुआ। आप कहोगे मैम 32% इंक्रीज हुआ। मेरे पास कोई चीज़ 100 थी, अब 132 होगी, तो मेरे पास 32 का इंक्रीज हो गया, ठीक है। आपके सामने सेकंड टाइप बता दिया। इस टाइप से आप क्वेश्चन सोल्व करना चाहोगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि मैं बताती हूँ आप पेपर में उस क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है क्वेश्चन को। देखो मैंने कहा कि भाई कितना, मैंने आपको एक बात बताई थी कि परसेंटेज इस टाइप गिवन हो तो इसका मतलब क्या होता है। मैंने फ्रैक्शंस में वैल्यू याद करवाई थी, आपको पता है इसका मतलब होता है 155, इसका मतलब होता है 1/10। तो मैंने क्या समझाया था, कल भी बताया था, पहले और अब की कंडीशन लगानी है, पहले और अब, ठीक है। पहले कितना खर्चा था हमारा 5, अब मेरा कितना हो गया, इंक्रीज हो गया, तो 5 में एक ऐड हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। इस टाइप यहाँ से खर्चा कितना था मेरा खर्चा था मैम 10, और मेरा अब कितना हो गया, 10 में एक ऐड हो गया, इंक्रीज हो रहा था 11। तो मेरे पास ओवरऑल सोल्व कर लीजिए, पहले आ गए 50, अब मेरा 66 खर्चा हो गया, तो मुझे ओवरऑल कितना इंक्रीज हो रहा है मेरे को यहाँ बताओ। आप कहोगे मैम 11 का इंक्रीज हो रहा है, कितने पे, 50 पे इंटू 100 कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं कट करूंगी तो कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे 16, 66 में से 50 जाएगा तो 16 बचेगा, तो मेरा आंसर आएगा 32। तो मैंने 3 तरीके बता दिए जिससे आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। तो जो आपको अच्छा लगे आप उसी क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो क्या गिवन है यहाँ पे, 20% का इंक्रीज और 30% का इंक्रीज, तो ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ वो बताना है। तो आपको क्या बताया, मैंने बताया कि 20% को आप क्या लिख सकते हो मैम, मैं 20% को लिख सकती हूँ भाई 1/5, ठीक है। 30% को आप क्या लिख सकते हो, आप कहोगे मैम 3/10 लिख सकती हूँ मैं इसको, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, मैंने बताया था पहले और अब वाली कंडीशन लगाएंगे, पहले और अब, ठीक है। पहले कितना था, पहले 5 था, अब एक बढ़ गया 6 हो गया। पहले कितना था, पहले मैम 10 था, ऊपर 10 में 3 ऐड हो जाएगा, अब कितना हो गया 13 हो गया। तो मेरा यहाँ से आ गया 50 और यहाँ से मेरा आ गया 78। तो मुझे बताओ कितने का डिफरेंस आया। आप कहोगे मैम 28 का डिफरेंस आया, अपॉन 50 इंटू 100 कर दूंगी तो मेरा आंसर मेरे पास होगा, मेरा आंसर आएगा 56,
ठीक है। 50 ओवरऑल 56% इंक्रीज होगा, कुल वृद्धि इतनी होगी अपने को, ठीक है। एक मेथड बता दें, दूसरा एक वेरीफाई कर लेते, क्रॉस वेरीफाई को। आपको क्या बताया गया था, ये फॉर्मूला याद है आपको कि 20 + 30 मैम, और आपने बताया था 20 × 30 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया 50 प्लस में 6 = 56। जहाँ पे जो अच्छा लगे आप उस मेथड का यूज कर सकते हो। समझ में आया? 56 वेरीफाई भी हो गया, डबल बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया कि ऐसे क्वेश्चंस हो तो आपको कैसे सोल्व करना। नेक्स्ट देखते क्या गिवन है हमारे सामने, कि हमसे ये भी दोनों इंक्रीज वाले गिवन है, लेकिन दोनों वैल्यूज हमारे पास किस में गिवन है, फ्रैक्शंस में गिवन है। तो मुझे बताओ फ्रैक्शंस की वैल्यू को आपको याद करने को कहा था, क्या कहा था कि 16 सही 2/3 दिखे, तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू है भाई 1/6 के इक्वल, और ये 12.5% मतलब होती है 1/8। तो पहले और अब वाली कंडीशन लगाओ, 1 सेकेंड में आपका क्वेश्चन आपके सामने होगा, ठीक है। पहले क्या था, देखो पहले कितना था 6, अब कितना हो गया, अब मैम 7 हो गया। यहाँ पे कितना था, पहले 8 था, अब 9 हो गया। तो सोल्व कीजिए, कितना हो गया 48 63, ठीक है। अब मुझे बताओ कि कितने का इंक्रीज हुआ, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। उसको क्या करोगे आप, उसको 48 से डिवाइड करोगे, इनटू 100 करोगे, या फिर दूसरा मेथड आपको बताया था उससे आप सोल्व करोगे। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे मुझे बताओ। आप कहोगे मैम इसको अगर मैं सोल्व करूंगी तो मेरा 50/3 आएगा यहाँ से, तो मैं उसमें इंक्रीज वाला कैसे लिखूंगी, मैं लिखूंगी भाई 50/3 प्लस सेकेंड को सोल्व किया तो मेरे पास कितना आ गया 25/2 आ गया मेरा, ठीक है। और मैं थर्ड स्टेप बताया था 50/3 × 25/2, और अपॉन में क्या बताया था आपने 100 बताया था। अब आप इसको कैलकुलेट करो, आप मुझे बताओ कि ये ज़्यादा सही है या फिर ये ज़्यादा सही है, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा, 13 में से 8 गए, कितने बच गए 5, और 6 था यहाँ पे, 6 5 में से 4 गया, कितना बच गया 1, और कितना है 48 इंटू क्या कर दोगे आप 100 कर दोगे। आप कहोगे मैम 4 से कट कर लिया 12 आ गया, यहाँ से आ गया 25 × 15। आपको पता लगा इसको मैं कट कर सकती हूँ मैम 3 से, मेरे पास वैल्यू आ गई 25 × 5 125/4, तो आपकी वैल्यू आ गई 31 सही 1/4। ये आपका आंसर आ चुका है। अगर पॉइंट में लिखना चाहो तो भी आप इसका आंसर लिख सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसे क्वेश्चंस आए तो कैसे सोल्व करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, देखो ओके अब की बार क्या है, एक इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है, तो ऑल ओवर हमें कैसे निकालना है। तो आपको एक बात बताई थी 25% का मतलब होता है मैम 1/4, 14.5% का आपने बताया था मैम होता है 1/7। पहले अब की कंडीशन लगाऊंगी, पहले और अब, पहले क्या था अब क्या है, पहले क्या था, पहले भाई 4 था, अब कितना हो गया मैम इंक्रीज हो रहा है मतलब 5 हो गया। इसमें 7 था पहले, और अब क्या हो रहा है डिक्रीज, 7 में से 1 गया, कितने बचे 6। भाई यहाँ से सोल्व कर दीजिए, 4 × 7 कितना हो गया 28 हो गया, और यहाँ से क्या हो गया 30 हो गया। तो कितने का इंक्रीज हुआ, आप कहोगे मैम 2% का इंक्रीज हुआ, कितने पे 28 पे गुणा 100, ठीक है। और 2 से सोल्व किया, मेरे पास आ गया 14, और मैंने किया तो 15/7, मेरा आंसर आ चुका है 50/7। इतने परसेंट का क्या हुआ मेरे पास इंक्रीज हुआ, ठीक है। ऑल ओवर चेंज क्या हुई, कुल वृद्धि कितनी हुई, हमारे पास इंक्रीजमेंट ही हो रहा है, 50/7 का इंक्रीज हो रहा है। जब भी आपको इंक्रीज और डिक्रीज वाले क्वेश्चंस करने हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर ऐड कब करना है, बढ़ाना कब है जब इंक्रीज हो रहा हो, घटाना कब है जब क्या हो कमी हो रही हो, ठीक है, डिक्रीज हो रहा हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या गिवन है, ओके 3 वैल्यूज आ जाए तो आप कैसे सोल्व करोगे, 20% का इंक्रीज, 50% का डिक्रीज और 25% का इंक्रीज, तो ओवरऑल जो चेंज होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो क्या कहोगे, आप कहोगे मैम पहले और अब लिखना है, बस मुझे एक लाइन लिखते ही मेरे पास आंसर होगा। क्या करूंगी मैं, मेरे को पता है कि 20% का मतलब क्या होता है 1/5, ठीक है। 50% का मतलब होता है 1/2, 25% का मतलब होता है 1/4। मुझे पहले और अब यहाँ पे क्या कर रहा है इंक्रीज हो रहा है, मतलब 5 से 6 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, 2 है, 2 में से 1 गया क्या हो जाए 1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो रहा है आपको पता है कि यहाँ पे 25, ठीक है, 25 का 1/4 है, पहले 4 था, अब क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है 5 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया, यहाँ से आ गया 40 और यहाँ से कितना आ गया 30, ठीक है। कितने का डिक्रीज हो रहा है, 10 का डिक्रीज हो रहा है, कितने पे 40 पे, इंटू 100 कर लो जो, ठीक है। आप कहोगे 4 से कट किया, 25% की क्या हो रही है डिक्रीज हो रहा है, ओवरऑल 25% का क्या हो रहा है हमें हानि हो रही है, ठीक है। समझ में आया क्या, कैसे हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या गिवन है, सॉरी यहाँ पे वृद्धि नहीं होगी कमी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओके जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको कैसे सोल्व करना है, क्या लिखा है एक यहाँ पे, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 10%, रेडियस ऑफ सर्कल को आपको 10% इंक्रीज कर देना है, तो फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन एरिया, एरिया में क्या इंक्रीज होगा, कितने परसेंट का इंक्रीज होगा, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, आपके सामने गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल को कितना, और आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल,
कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ये आपको पता है। इसने कहा कि रेडियस में इंक्रीज किया है, किस में इंक्रीज किया है, रेडियस में। तो रेडियस कितनी है यहाँ पे, जो भी रेडियस गिवन है उसमें कितना इंक्रीज कर दिया, 10% का इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे बताओ पहले और अब की कंडीशन अगर मैं लगाऊं तो आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहूंगी। देखो पाई तो क्या है, अब वाले एरिया में और आगे जो एरिया निकालेंगे दोनों में सेम होने वाला है, कोई चेंज होगा पाई में, पाई की वैल्यू जो हो वो सेम रहेगी, सिर्फ चेंज हो रहा है इसकी रेडियस में कि कितनी 10%। 10 को क्या लिख सकते हैं 1/10, तो 10 से कितनी हो रही है 11 हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो 10 से कितनी हो रही है 11 हो रहा, पाई में कोई चेंज नहीं है, यहाँ से आ गया 100 और यहाँ से आ गया 121। तो आपको बताया था डिफरेंस कितने का है, 21 का अपॉन 100 इंटू 100 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। आप कहोगे मैम 21% का इंक्रीज हो रहा है ओवरऑल। समझ में आया कि एरिया में कितना चेंज हो रहा है, 21% का चेंज हो रहा है। अगर आप चाहो तो x + y अपॉन 100 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे सोल्व करोगे आप इसको। क्या गिवन है, यदि किसी वर्ग की प्रतिभुजा को 25%, देखो ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज, स्क्वायर की हर भुजा को हमने 25% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो इसने पूछा क्या है एरिया। तो अब एक मुझे बताओ क्या आपको एरिया ऑफ स्क्वायर पता है। आप कहोगे बिल्कुल पता है मैम, हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, जो भी भुजा गिवन है उसका स्क्वायर कर दो वही एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। जैसे हमारे पास क्या होता है ये है, तो इसका अगर मैं एरिया ऑफ चारों भुजाएं जिसकी इक्वल होती है उसको हम क्या कहते हैं स्क्वायर होते हैं। तो ये भुजा ए है तो ये भी ए है। तो इसने गिवन है कि हर भुजा में कितना इंक्रीज है, 25% का इंक्रीज कर दिया। इट मीन्स 1/4 का हमने क्या कर दिया, इंक्रीज किया है। तो मैं क्या कहूंगी, पहले और अब की कंडीशन लगाऊंगी। वेरी सिंपल बात है कि पहले क्या था और अब क्या होगा, ठीक है। पहले क्या था, पहले कितना था 4 था, अब इंक्रीज हुआ है मतलब 5 हो गया। तो 4 और 5 यहाँ से कितना आ गया 16 आ गया, यहाँ से 25 आया। कितने का इंक्रीज हुआ मुझे बताओ। आप कहोगे मैम 9 का इंक्रीज हुआ कितने पे, 16 इंटू क्या कर दोगे आप 100 कर दोगे। आपने 4 से कट किया, यहाँ से कितना आ गया 25 और यहाँ से 4 से किया ये आ गया। तो आप बताओ 25 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहो 225/4। मैम ये आंसर आ गया मेरा, 225 है ये, सॉरी ये मेरा आंसर आ चुका है, ठीक है। इतने % का क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आप सोल्व करोगे तो इसको आगे फ्रैक्शंस में सोल्व कर सकते हो। कितने पे जाएगा 5 पे जाएगा, 5 पे जाने के बाद आप करोगे फिर मैम 6 पे जाएगा और फिर क्या बचेगा 1, ये आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आया कि कितने का इंक्रीज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, समझ में आया कि कैसे किया हमने। सिर्फ इतना करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, बस इतना सा करते आंसर आपके सामने होगा। नेक्स्ट देखो क्या गिवन है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई, इफ द लेंथ विड्थ और हाइट ऑफ क्यूबॉइड, क्या कि लेंथ विड्थ और हाइट तीनों की बात की क्यूबॉइड, तो मुझे आपको पता होगा जो घनाभ होता है, घनाभ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। क्या पूछा गया पहले पूरा पढ़ते हैं। डिक्रीज हो रहा है, क्या क्या लेंथ विड्थ हाइट तीनों डिक्रीज हो रही है 10, 20 और 25% से। फाइंड द टोटल % डिक्रीज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में ऑल ओवर कितना डिक्रीज होगा ये बताना है। तो आपको ये पता होगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा हाइट। मैम ये होता है, हमें पता है। और पहले और अब की कंडीशन आपने बिल्कुल बता रखी है। लेंथ में 10% का डिक्रीज मतलब 1/10 का डिक्रीज हो रहा है। बी में क्या फ्रैक्शन में लिखूंगी 20% को मैं लिखूंगी 1/5, ठीक है। थर्ड क्या है 25 को लिखूंगी 1/4। तो मैं जब इसको सोल्व करूंगी क्या करूंगी, पहले और अब की कंडीशन लगाऊंगी। किस में लगाऊंगी, तीनों में लगानी पड़ेगी, लेंथ में, ब्रेथ में और हाइट में। लेंथ में कितना हो रहा है 10 से 9 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब में डिक्रीज लिखा है, ध्यान रखिएगा डिक्रीज गिवन है। तो 10 में से 1 गया, कितना बचा 9 बचा। यहाँ पे करोगे तो क्या होगा, यहाँ 5 था, 5 में से 1 कम होगा, कितना मीन्स 4 हो गया। यहाँ पे 4 था, 1 कम होगा, कितना होगा 3 हो गया। सोल्व कर लीजिए, आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा। देखो आप इन दोनों को देखिए, इधर 4 इधर 4, इन दोनों को कट भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, अदरवाइज जरूरत भी नहीं है। यहाँ से आ जाएगा 50, ठीक है। मैंने कट करने के बाद यहाँ से कितना आ गया 27। तो मुझे बताओ कितने का डिक्रीज हुआ, 50 में से 27 गया तो कितने का डिक्रीज हुआ। आप कहोगे मैम 13 का डिक्रीज हुआ, कितने पे 50 पे इंटू 100 कर दिया, सॉरी 23 का डिक्रीज हुआ। ओके 23 का डिक्रीज हुआ, 50 और इंटू क्या हो गया, यहाँ पे 2 कर दिया। मेरे सामने 46% का क्या हुआ है, ओवरऑल डिक्रीज हुआ है उसकी वॉल्यूम में। समझ में आया कैसे निकाला मैंने क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया जो भी वैल्यूज गिवन थी इसको फ्रैक्शंस में लिखा और पहले और अब की कंडीशन लगाई और हमारा आंसर हमारे सामने है। 23 आ गया यहाँ पे। जब 50 में से 27 जाएगा तो 23 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो क्या गिवन है। ए वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में
इतने का क्या की वृद्धि 30% और 20% का इंक्रीजमेंट किया गया है। तो इस प्रकार बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल पूर्व के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। देखो क्या कहने का मतलब इतना है कि लेंथ और विड्थ गिवन है, किसकी स्क्वायर की लेंथ विड्थ गिवन है कि उनको में इतना 30% का इंक्रीज हुआ, 20% का 30% का मतलब होता है 3/10 और 20% का मतलब होता है 1/5। बस हमें तो इतना करना है। आगे क्या गिवन है, बाई व्हाट परसेंट विल द एरिया ऑफ, तो एरिया है रिजल्टिंग रेक्टेंगल, आई थिंक यहाँ पे क्या होगा कि अगर स्क्वायर होता तो उसकी लेंथ की विड्थ की बात नहीं हो, दोनों सेम होती। यहाँ पे है रेक्टेंगल, हिंदी में क्या लिखा है, ओ आयत तो नहीं लिखा है, थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, रेक्टेंगल आएगा। तो देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पूछा कि ओरिजिनल जो रेक्टेंगल होता उसका क्या होना था। ठीक है, ये पूछा गया है हमसे, ओरिजिनल जो रेक्टेंगल है वो क्या होता है। ये हमारा एक्चुअल सही क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें ये पता है, हमें पता है कि जो लेंथ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। और पहले और अब की कंडीशन आप बिल्कुल मैम बता चुकी हैं कि पहले और अब का हमें फॉर्मूला लगाना है। लेंथ यहाँ लिखेंगे, ब्रेथ इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे एरिया आएगा। ठीक है, लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है, 3 से 30, मतलब क्या 10 में 3 ऐड करते क्या 13 हो रही है। यहाँ से 20% है, मतलब क्या हो रही है, ये भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो 5 से क्या हो रही है, 6 हो रही है। यहाँ से कितना आ गया 50। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, पहले 50 था, अब कितना हो गया, अब आपके सामने हो गया 78। तो कितने, ठीक है, कितने का 28 का इंक्रीज हुआ अपॉन 50 इंटू 100 कर दो। आप सोल्व करोगे तो कितना आंसर आप कहोगे मैम 56% क्या हुआ, इसके एरिया में इंक्रीज हुआ है। सॉरी क्वेश्चन मिस्टेक थी, बस यहाँ पे रेक्टेंगल लिखना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कैसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या गिवन है, चीनी के मूल्य में। देखो ये वो क्वेश्चन आ चुके हैं जो आपके घर में डेली खर्च में यूज आते हैं। जैसे आप क्या कहोगे, आपके घर में इतनी % चीनी यूज हो रही है, इतनी किसकी खपत कितनी कम ज्यादा कर दूं कि मेरे ओवरऑल बजट में कोई फर्क ना पड़े। मान लो जो आपको क्या होता है, चीनी खरीदने जाते हो, चीनी पहले 100 रुपए की आती थी, अब आपको 120 रुपए की मिल रही है। ऐसे ही आप आलू खरीदने गए, आलू पहले 30 के मिल रहे थे, अब 20 के मिल रहे हैं। तो ओवरऑल क्या चेंज आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी कुछ पहले मिल रहा था और अब मिल रहा है, मेरा ओवरऑल क्या रहे, सेम रहे, खर्चा मेरा सेम ही रहे, कि मैं बढ़े ना खर्चा। तो क्या होता है कि मेन याद रखिएगा फॉर्मूला कि खर्चा क्या होता है। देखो जब भी कोई चीज खर्चा होता है ना, खर्चा हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपकी उस चीज की खपत कितनी है, खपत मतलब कितनी कंजप्शन है, इनटू में क्या कर दो कि भाव, भाई कोई चीज कितने रुपए की आ रही थी उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। खर्चा को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर, कि हमारा ओवरऑल खर्चा कितना हो रहा है। खपत होती है हमारी कंजप्शन की, कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं अपने घर में, और किस रेट के लिए हम खरीद के ला रहे हैं या किस प्राइस पे हम खरीद के ला रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल है ये फॉर्मूला। बस इतना याद रखिएगा कि आपको पता है कि खर्चा क्या होता है, कि जो भी आप कोई भी चीज यूज कर रहे हो, कितनी खपत हो रही है उस चीज की, और कितने रेट में आप खरीद के लाए, उसी पर डिपेंड करता है ना। तो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। देखो चीनी के मूल्य में 25% की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई है। मूल्य मतलब प्राइस में इंक्रीज हो गया है। कोई परिवार अपनी चीनी की खपत को कितने % कमी करे कि ताकि उसके पारिवारिक बजट में कोई भी प्रभाव न हो। तो कहने का मतलब क्या है, इसने प्राइस में इंक्रीज कर दिया 25%। 25% का पता ही है आपको, क्या बोलते हैं 1/4। ठीक है, इतने का इंक्रीज किया है। ठीक है, आगे क्या, बाय व्हाट परसेंटेज शुड ए फैमिली रिड्यूस, अपनी रिड्यूस कर देना है, किसको, अपने कंजप्शन को रिड्यूस कर देना है, कि ओवरऑल कोई भी उसका जो बजट है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो कैसे सोल्व करोगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखो मैंने बताया था पहले और अब की कंडीशन लगाओगे आप, क्या पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। ठीक है, पहले क्या था, पहले आप जो चीज खरीद के लाते उसका कितना कंजप्शन आपके घर में हो रहा था। ठीक है, कंजप्शन कितना हो रहा था, किस रेट पे आप खरीद के ला रहे थे। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा एक्सपेंडिचर क्या होगा। यही तो लिखा है यहाँ पे, बताओ मुझे कुछ गलत लिखा है। इसी फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में लिख दिया, और इसने गिवन है कि रेट में इंक्रीज हो रहा है, कितनी 4 से 5 हो रहा है मेरा रेट। रेट तो हो गया 4 से 5, लेकिन इसने बोला कि मेरा एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले भी एक था अब भी एक है, पहले जितना खर्चा कर रहा था वो अब भी मैं उतना ही खर्चा करूंगा। लेकिन तो यहाँ पे क्या चेंज करूं मुझे बताओ। तो आप कहोगे मैम अगर मैं इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दूं कि 5 से 4 कर दूं, तो यहाँ से 4 × 5 करेंगे तो क्या जाएगा 20, 4 × 5 करेंगे तो 20, 20:20 क्या होता है भाई 1:1 के इक्वल है। मैम कह तो आप सही रहे हो। तो मैंने क्या कहा कि भाई मेरा पहले 5 था अब 4 हो गया, तो मैंने कितने की कमी की, मैंने भाई 1 की कमी की,
कितने की कमी की, 1 की कमी की, कितने पे कमी की, 5 पे, इनटू मैं 100 कर दूंगी तो इट मीन्स मेरा आंसर आ जाएगा 20%। मेरे को अपनी कंजप्शन में 20% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, ताकि मेरा ओवरऑल जो बजट है वो सेम रहे। समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया हमने? देखो ऐसे क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे तो और समझ में आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि खर्चा इज इक्वल टू खपत इनटू भाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि गिवन है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की बढ़ोतरी की गई है और 10% की क्या कर दी, चौड़ाई में कमी की गई, तो ओवरऑल जो हमारा जो क्षेत्रफल है, एरिया है, उसमें क्या हुआ है। आपको ये पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको बताया गया था पहले और अब की कंडीशन लगानी है। मैम पहले क्या था और अब क्या है, तो मुझे बताओ पहले लेंथ में क्या हुआ, ब्रेथ में क्या हुआ, और ओवरऑल जो हमारे पास एरिया है उसमें क्या होगा। यही तो बात, इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एरिया आ जाएगा। लेंथ में क्या किया गया है, हमारे पास 5% का इंक्रीज किया गया। 5 का मतलब क्या होता है, आप कहोगे मैम 1/20 होता है, आपको याद नहीं होता, आप 5/100 कर लेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कितना, 1/20। तो अब क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है ना, 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। मैम इंक्रीज हो गई, ये तो मेरी लेंथ होगी। ब्रेथ में क्या गिवन है कि डिक्रीज किया गया कितना, 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, 10 से 9 कर दिया गया है, 10 से क्या कर दिया गया, 9। अब सोल्व कर लीजिए, क्या कैसे करेंगे, यहाँ से कितना आएगा 200, मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से आ गया 9 और यहाँ से आ गया 18। तो मुझे बताओ ओवरऑल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 200 से 189 पे आ गई, कितना हुआ, आपको मैम डिक्रीज हो रहा है। कितने का डिक्रीज हो रहा है, 11 का डिक्रीज हो रहा है। कितने पे, 200 पे, इनटू क्या कर दूंगी मैं, 100 कर दूंगी। तो मेरे पास आंसर आ चुके हैं 11 सही 2, 5 सही 1/2। मैं इसको लिख सकती हूँ कि इतने परसेंट का मेरे एरिया में क्या हो रहा है। यहाँ से पता लग रहा है डिक्रीज हो रहा है मेरा एरिया इतने %। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या गिवन है हमारे सामने। यदि किसी उपभोक्ता वस्तु में मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाए और खपत में कितने भाग की कमी की जाए ताकि खपत होने वाला पहले जितना ही रहे। देखो एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं और आपको समझ में आ गया होगा क्या कंडीशन लगानी है पहले और अब की, और आपको पता ही है कि क्या करना है, हमारा कितना कंजप्शन हो रहा है, कितना हमारा खर्चा हो रहा है, और खर्चे को अगर हम रेट से मल्टीप्लाई कर दे, भाव से मल्टीप्लाई कर दे, प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी, जो मेरा डेली एक्सपेंडिचर है, जो मेरा खर्चा है। सॉरी यहाँ पे खपत लिखी थी, सॉरी। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं ये कर लूंगी तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसने क्या लिखा है कि प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड भी 50% इंक्रीज कर दे। 50% का मतलब क्या है, 1/2। तो कितना इंक्रीज हो गया, 1/2 का इंक्रीज करना। 2 से कितनी हो गई, 2 से 3 हो गया मेरा प्राइस। ठीक है, कितना हो गया, 2 से 3 हो गया। अब क्या बोला, कंजप्शन में कितना रिड्यूस करे कि जो एक्सपेंडिचर है वो क्या रहे, सेम रहे। एक्सपेंडिचर सेम रहे मतलब क्या है, दोनों का जो ये रेशियो है सेम रहे। तो मुझे बताओ, आप कहोगे मैम ये तब हो सकता है जब यहाँ पे 3 आ जाए और यहाँ पे 2। आप एक्सचेंज करके देख लीजिए, आपका दोनों का मल्टीप्लाई 6:6 करेंगे तो 1:1 ही बोलेंगे उसको। तो यहाँ से बताओ कितने का क्या हुई कमी, 1 की कमी हुई, कितने पे, 3 पे, इनटू 100 कर दो। आपको पता है 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 33 सही 1/3%। तो इतने % की हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी हमारे कंजप्शन में, ताकि ओवरऑल जो हमारा खर्चा एक्सपेंडिचर है वो क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्या गिवन है। एक प्रेशर कुकर बेचने वाले विक्रेता ने कीमत में 20% की कमी की और जिसके परिणाम स्वरूप उसकी बिक्री में 80% बढ़ गई। ठीक है, तो हमें बताना है विक्रय आय पर शुद्ध प्रभाव क्या हुआ। सीधी सी बात है, हमारे सामने गिवन है कि सेलर ने क्या कर दिया, अपने प्राइस में क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि 80% क्या हुआ, उसका इंक्रीज हो गया, सेल्स उसकी इंक्रीज होगी। तो हमें बताना है कि रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़े। तो आपको ये पता है कि जो भी मैं कोई चीज़ खपत हो रही है, मेरा खर्चा ऑलरेडी क्या होता है, जो मेरा खर्चा होता है वो क्या होता है, वो होता है खपत इनटू टाइम इनटू प्राइस। इसने क्या किया, पहले और अब की कंडीशन लगा लीजिए। ठीक है, तो पहले उसका कितनी क्या हो रही थी, कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा था, और अब कितना कर पा रहा है, उसका डिफरेंस बताना है। तो क्या हुआ कि पहले क्या कर पा रहा था, उसने अपने प्राइस में क्या किया है, डिक्रीज किया है। ठीक है, और कितना उसने कंज्यूम हो रहा है और कितना एक्सपेंडिचर अब खर्चा आ रहा है। तो ये एक्सपेंडिचर तो यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे आ जाएगा क्या, रेवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ बताओ इसने कितना कंजप्ट, 80% इंक्रीज होगी उसकी सेल। 80% इंक्रीज का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि 4/5 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ से 80 को
100 से डिवाइड करोगे तो 4/5, 4/5 क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। तो 4/5 को आप क्या लिखोगे, पहले 5 थी अब कितनी हो गई, 9 होगी, 5 + 4 क्या होगी, 9 हो गया। और प्राइस में रिड्यूस कर दिया कितना, कि पहले 5 थी अब 4 कर दी। अब सोल्व कर लीजिए कितना आ गया, यहाँ पे 25 आ गया और यहाँ से कितना आएगा, 4 × 3 36 हो गया। कितने का इंक्रीज हो गया, आप कहोगे मैम 11 का इंक्रीज हो गया, कितने पे, 25 पे, इंटू 100 कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा, कितना आएगा, 44%। तो उसकी जो नेट सेल है, जो रिवेन्यू है, उसमें 44% का क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है आपके सामने, कि खाने वाले तेल में कीमत पर 25, ओके, तो सिंपल सा है, प्राइस में क्या किया गया, 25% का इंक्रीज किया गया, मतलब 1/4 को इंक्रीज कर दिया गया। द फैमिली रिड्यूस, अपने कंजप्शन को कितना कम करे कि एक्सपेंडिचर में कोई फर्क ना आए। आई होप आपको क्वेश्चन आता होगा। मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ, देखो क्या करना है, पहले कितना था, प्राइस में कितना हो गया, प्राइस है वो 4 से क्या होगी, इंक्रीज कर दी, 5 हो गई। ठीक है, 4 से 5 होगी, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, जो भी मेरा कंजप्शन है उसको मैं क्या कर दूंगी, कंजप्शन ये प्राइस है तो मैं 5/4 कर दूंगी, यहाँ से 1 की कमी हो रही है, इंटू 5 × 100। तो आप याद रखिएगा 20% इसका आंसर आएगा। ये ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस हम कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है यहाँ पे। ओके, दैट्स ऑल अबाउट परसेंटेज। आई होप आपको समझ में आएगा। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो आप कैसे सोल्व करोगे उनको। फिर भी आपको कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन ना आता हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आई होप आपको क्लियर हो जाएंगे कि क्या क्या डाउट्स आपके हैं। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।